सिस्ट बगैर अलामत के आरम आयोडाइड आंखें बंद करके दे दें, ठीक हो जाएगी। ये बहुत अरसा पहले मैं एपस और कालोसेंथ ही दिया करता था और यहाँ भी फेल नहीं हुआ था। मुझे पुराना नुस्खा याद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मैं भूल चुका था। मैं आज से 25 साल पहले यही दाएं और बाएं के हिसाब से एपस और कालोसेंथ दिया करता था, जो मेरे आज मुझे याद भी नहीं था। अगर से बाद मुझे अपना पुराना वो याद है और वहाँ भी फेल नहीं होता था। लेकिन उसके बाद फिर आरम आयोडाइड और यहाँ कभी नाकामी नहीं मिली। वो फोरिनम 200 में हफ्ते में एक खुराक और आरम आयोडाइड 30 में सुबह दोपहर शाम। जहाँ कमर दर्द और टांगों में बेचैनी हो, रेस्टॉक्स आंवलों की दवाई है और ये आंवला ही है जो अंदर बना हुआ था। एपस भी एक तरह के सोजनों की दवाई है, पानी वाली सोजन। अब ये समझ लें, पानी वाली सोजनें जहाँ होंगी वहाँ यही इसी अंदाज की दवाइयाँ काम करेंगी। रेस्टॉक्स है, नेट्रम्योर पानी के निज़ाम को रेगुलेट करती है, यहाँ फिर ये काम कर जाएगी सिस्ट में। एपस, रेस्टॉक्स, नेट्रम्योर, आरम आयोडाइड, ओफोरिनम, ये ना फेल होने वाली दवाइयाँ हैं अगर हम इनकी तरतीब ठीक रख लें। काली कार्ब, डॉक्टर साहब ने अच्छे अंदाज में कह दिया, ये यही सिम्टम है काली कार्ब। और काली कार्ब में निचला धड़ कमज़ोर होगा। डॉक्टर आबद लिखता है काली कार्ब की 3 अलामत जिसे याद हो वो कभी नाकाम नहीं होगा: कमर दर्द, कमज़ोरी और पसीना। ये काली कार्ब की 3 बड़ी अहम अलामत हैं: कमज़ोरी, कमर दर्द और पसीना, और साथ आंखों के पपोटों के ऊपर वाले हिस्से में सोजन होना। और काली कार्ब का मरीज़ 3-4 बजे उसे शिद्दत होगी, आगे झुकने से उसे सुकून होगा। ये ना फेल होने वाली काली कार्ब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे हम इसे नज़रअंदाज करते हैं और ख़राब होते रहते हैं। तो ये होगी सिस्ट के हवाले से। अबार्शन के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा थोड़ी सी बात करते हैं। आपने कहा था बांझपन। बांझपन तो डॉक्टर साहब का मौजू है, मेरा मौजू नहीं है वैसे। हाँ जी, अच्छा टाइम और कितना लगाना ये देख लें जी। बिस्मिल्लाह। असि तो कैसी लेट है तो राव लेट हो नहीं, साबर ने ना, साबर ने नहीं। ख़वातीन के हवाले से या मर्दों के हवाले से? मर्दों के हवाले से इसमें दखल देंगे जी आप डॉक्टर साहब? थोड़ा थोड़ा फिर आप भी साथ साथ, अच्छा लगेगा, ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, बांझपन मैंने पिछली नशस्त में भी बताया था कि मैं बड़ा खुश था कि मैंने मिठाई खाई थी। एक ऐसे मरीज़ का इलाज किया था, 14 साल बाद अल्लाह ने उसे जुड़वा बेटे दिए हैं जी, और मेरे 7 माह के इलाज के बाद। और उसका नुस्खा मुझे अब भी याद है, मेरे मोबाइल में तस्वीर भी मौजूद है। मेरक साल 200 डेली की थी, एक्सरे 1M 20 दिन बाद, और ट्रेबुलस मदर टेंचर था, उसका ये नुस्खा था। बांझपन में मैंने अब तक जितने केस यहाँ कामयाबियाँ मिली हैं, कोशिश करते हैं गुफ्तगू वो जो कॉमन जहाँ रिज़ल्ट मिले ना। ट्रेबुलस, जहाँ भी कामयाबी मिली मेरे नुस्खे में ट्रेबुलस मौजूद थी जी। और जहाँ भी कामयाबी मिली है वहाँ सिफलिनम किसी न किसी मौके पे मौजूद थी। एक्सरे वहाँ कहीं ना कहीं नज़र आई हुई। उन अद्वियात का तज़किरा जहाँ कामयाबियाँ मिली, और मरक साल कहीं ना कहीं मौजूद थी, और धमासा या सुची बूटी ये अब कमाल चीज़ है। अच्छा, मैं ये शुरू से देता था पास शख्स के हवाले से भी,
और वैसे पस के हवाले से मैं कैलेंडोला 30 में दे देता हूँ, सिफलिनम ठीक कर देती है, धमासा दिया करता हूँ, कलकेरिया सल्फ देता रहा हूँ। लेकिन बड़ी मज़े वाली बात यह है कि मैंने पिछले दिनों मेरे एक पास एक किताब है होमियो कलेक्शन, शफीक रहमान साहब की लिखी है। उसने धमासा के बारे में लिखा है कि मर्द को खिला दें औलाद नरीना बेटा पैदा होगा। हालांकि ये कहीं नहीं मैंने पढ़ा, तो धमासा दे दें और उसके बाद जब प्रेगनेंसी होगी तो औलाद नरीना होगी। धमासा ये काम करता है। तो हालांकि मैं पहले ये धमासा मैं बहुत अरसे से दे रहा हूँ, ये काम करता है। तो इसमें कोबाल्ट को नज़रअंदाज नहीं करना, कोबाल्ट काम करने वाली चीज़ है जी। और डमियाना मुझे तो देता तो हूँ, अब 200 देनी शुरू की है, लेकिन मुझे कभी इसने रिजल्ट कोई नहीं दिया। अब 200 पे आया हूँ कि कभी कभार ये दे, चूँकि किताबें लिखती हैं, मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है जी, आखिर काम तो करती होगी ना, कहीं हम में कोई खामी है। लेकिन ट्रेबुलस आपको फेल नहीं होने देगी जी, मदर टेंचर। ट्रेबुलस क्यू, एक्सरे 1M, सिफलिनम 10M और मरकसाल 200। जहाँ टेस्टीज का मसला रहा हो वहाँ स्पॉन्जिया, और यही है ना डॉक्टर साहब। ये काम की दवाइयाँ ये हैं जहाँ मुझे रिजल्ट मिला है जी। बाकी डॉक्टर साहब आप आ जाएं।